जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज संकट मोचन वीर बजरंग बली के दिन मैं आपके साथ ही प्यारा सा सत्संग शेयर करने वाली हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज की कृपा के साथ साथ आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और आपके जो कर्म है, सख्त कर्म जिनकी वजह से दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। और संगत जी साथ ही ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और हाँ संगत जी, जब आप सत्संग खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। संगत जी मैंने पहले भी बहुत बताया है और आज फिर से कह रही हूँ कि सत्संग सुनते वक्त दिल लगा के सुनना चाहिए। और संगत जी, आप जब कमेंट करते हैं तो परेशानियों का रोना मत रोया कीजिए, बल्कि गुरु जी को शुक्राना कहिए। क्योंकि संगत जी आपका कमेंट न जाने कितनी संगत जी पढ़ती हैं, है ना, फिर वो सोचती हैं तो वहां से नेगेटिव ओरा निकलता है। और गुरुजी क्या कहते हैं भी अपनी परेशानी किसी नो ना दस्या कर, तू मेनू दस्या कर। और संगत जी आप वही चीज़ नहीं फॉलो करते। संगत जी शुक्राना सत्संग का मतलब ये होता है कि आपकी जीवन में जो जो चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस, आप सिर्फ वो बताएं। संगत जी डेली लाइफ में तो बहुत सारे ढेरों चमत्कार होते हैं और वो तो हर इंसान के जीवन में होते हैं, सिर्फ गुरुजी की संगत के जीवन में नहीं होते। और संगत जी क्योंकि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ कि सिर्फ एक वो रहता है ना जैसे दिखावा, वो नहीं, जो दिल में है, जो सच्चाई है, वो मैं मुंह पे बोलने की हिम्मत रखती हूँ। और संगत जी हर इंसान का अपना एक ओरा भी होता है जो वो अपने जन्मों जन्मों के कर्मों से अर्जित करके लाता है ना। उसी वजह से हमारे जीवन में सब कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तभी तो गुरुजी कहते हैं भी चंगे कर्म करो, कोई परेशानी नहीं आएगी, कदे आएगी तो उन्हों का रास्ता भी मिल जाएगा। और संगत जी आप जो अरदास लगाती हो वो गुरुजी के सामने बैठ के अरदास लगाएं। वो गुरुजी को तो आजकल स्वरूप में ही बांध दिया गया है कि बस गुरुजी आ गए मतलब स्वरूप आया है, तो ऐसा नहीं है। गुरुजी तो दिखते नहीं है और गुरुजी साथ ही हैं। मानो तो कहीं पे भी गुरुजी हैं, आप किसी में भी गुरुजी को देख सकते हो, आप अपने आप में भी गुरुजी को देख सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इस बात का मतलब गलत मत निकालना। पर मेरा मकसद सिर्फ सत्संगे शेयर करना, कंटेंट शेयर करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि कुछ सही बात संगत जी तक पहुँचे, नज़रिया चेंज हो। क्योंकि जब नज़रिया चेंज होता है ना, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो ऑटोमेटिकली सब सही होता है। नो डाउट बहुत बुरे लोग हैं, हम भी बुरे हो सकते हैं, कोई और भी हमारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ बुराई देखनी है, हमें अच्छाई भी देखनी है। ठीक है, और आइए अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 2023 से शुरू हुई है। उस समय मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी और ब्लैक मैजिक की वजह से भी हेल्थ बहुत खराब थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद घर के माहौल में भी बहुत पॉजिटिव चीज आया है और मेरी हेल्थ में भी बहुत सुधार हुआ है। अंकल जी के साथ रिलेशंस में भी बहुत चेंज है। मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते, पर वो भी स्पिरिचुअल हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, पर गुरुजी को नहीं मानते। गुरुजी ने जब जोड़ा तब उन्होंने मुझे बहुत बार ओम के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में और ज्योत के रूप में तो रोज ही मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी ने अपने दर्शन देकर मेरे और मेरे बच्चों का विश्वास जीत लिया। शुरू में मन में इफ्स और बट्स थे, पर गुरुजी ने अपना मैसेज के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि गुरुजी कोई आम गुरु नहीं है, यूनिक है। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में
बताया था कि गुरुजी की कृपा से मेरे राइट पैर की स्वेलिंग ठीक हो गई है और घुटने के दर्द में भी आराम है। मैसेज में गुरुजी ने बताया था कि मेरे लॉकेट स्वरूप को रात को पानी में भिगो कर रखना है और फिर सुबह 7 दिन तक वो जल ग्रहण करना है। गुरुजी ने बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करने के लिए भी कहा था और फिर मैसेज में सत्संग के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से लोटे का जल ग्रहण करना है, जल को पीना भी है और उससे नहाना भी है। गुरुजी के निर्देश अनुसार ये सब काम मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत आराम है। गुरुजी के चंदन के तिलक में भी बहुत डिवाइन पावर है। जब से मुझे कोरोना हुआ था, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और मेरा रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे, पर गुरुजी की कृपा से अब मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में काफी सुधार है। गुरुजी का मैसेज मुझे बहुत बार आ रहा था कि काली माँ को पिंक चुनरी और शीतला माता को पीली चुन्नी का गिफ्ट करना है, उनको मंदिर जाके उनको चुन्नी चढ़ानी है, जो मैं अभी तक नहीं कर पाई, पर कल शनिवार है और मैं जरूर मंदिर जाकर ये काम करके आऊंगी। गुरुजी का मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ मैं नियमित रूप से 2 बार करती हूँ। गुरुजी ने सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए भी कहा था कि अगर तुझे अपने कष्ट कटवाने हैं तो ये पाठ जरूर कर, और मैं जब भी ये पाठ करती हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। मेरे परिवार पर और अपनी पूरी संगत पर कृपा दृष्टि करने का शुक्राना। आपके असीम प्यार का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाल। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आगरा से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी, पर गुरु जी की जो कृपा है मेरे ऊपर वो अनंतम है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बार गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मैं 2-3 सत्संग शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक कजन है, उसके हस्बैंड पास अवे हो गए थे। किसी रीजन से कुछ एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी जब हमने खबर सुनी तो हम बहुत घबरा गए। फिर मैंने अपने अंकल जी से बोला कि हमें तुरंत ही जाना होगा उसके पास, और हम एकदम लड़खड़ाते हुए बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी चला के जा रहे थे। और बस मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना, तो एक गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप है मेरे पास, तो मैं हमेशा उसको अपने साथ रखती हूँ। उस दिन जल्दी जल्दी में वो ब्रेसलेट छूट गया और मुझे इतना डर लग रहा था। हुआ क्या, हम लोग बस जा ही रहे थे, अचानक एक कट आया और वहां से एक सैटरडे का दिन था, उस दिन एक ऐसी बड़ी गाड़ी आई और संगत जी मैं बता नहीं सकती, इतनी इतनी चूक हो गई, बस बच गए बहुत ज्यादा, एकदम इतना धक हो गया कि हम वहां जाने की जगह पता नहीं क्या होता, पर गुरु जी ने हमारा साथ दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा करी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वो चीज मैं भूल नहीं सकती। मेरी तो रूह कांप गई थी। गुरु जी आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, आपने हमारी रक्षा करी है, आपको लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों का क्या होता नहीं तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सत्संग एक और है। कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं गुरु जी की कृपा कम हो रही है या हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जितना अपना गुरु जी को 100% नहीं दे पाते, फिर भी गुरु जी हमें अपना संभाल के रखते हो। मेरे पापा नहीं है संगत जी, तो जब से मेरे पापा गए हैं उसी के बाद ही उसी ड्यूरेशन में गुरुजी ने मेरे को अपनी शरण में लिया। मतलब गुरुजी से कनेक्टेड हुई मैं, उसके बाद से छोटी 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 जो भी प्रॉब्लम्स आती गई, सब में गुरुजी ने मेरे को शक्ति दी कि उन सभी चीजों से लड़ने की मेरे को शक्ति आई। नहीं तो मैं बहुत एकदम वीक बच्चा हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, और मैं कमजोर फील करती हूँ। जैसे हमारी दिवाली आती है और अक्षय तृतीया आता है, अभी कल परसों अक्षय तृतीया होके चुका है। हमारे यहाँ होता है कि मतलब कुछ ना कुछ सामान छोटा मोटा ही सही, कुछ भी शगुन का ले लेते हैं, गोल्ड में या सिल्वर में। गुरुजी आपकी मेहर रहेगी तो आगे जाके गोल्ड में जरूर कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। पर की बार इतनी लड़ाई हुई मेरी और मेरे हस्बैंड की, इतनी ज्यादा कि मैं क्या ही बताऊं।
हमें कहीं जाना था और मेरे हस्बैंड के पता नहीं कैसे हैं, गुरुजी जी जानते हैं। सुबह 7 बजे वो जाते हैं, मंदिर की कह के निकलते हैं, 9:30-10 बजे तक आते हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी वो कहाँ जाते हैं। मैं इतना उनको कॉल करती हूँ, कोई ज़रूरत की चीज़ होती है, वो मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं और मुझे फिर उल्टा-सीधा आकर के घर पे बहुत सुनाते हैं। तो हमें उसी दिन किसी फंक्शन में जाना था, किसी के इनॉग्रेशन में, और सब कुछ तय था। 2-3 दिन पहले से मैं बहुत खुश भी थी कि चलो हम लोग कहीं साथ में जाएँगे। बहुत ज़्यादा रोई, बहुत रोई, क्योंकि मेरे पति जो हैं बिल्कुल मेरी नहीं सुनते। उन कहना नहीं चाहिए पर वो मेरे को एकदम वर्थलेस फ़ील करा देते हैं। मैं भी उनकी गुरूपा की बच्ची हूँ और देखो ना, मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरु जी, मैं इतनी टूट गई, मैं इतना रोने लग गई हूँ। गलत-गलत ख़्याल आ रहे थे। फिर अचानक मेरी एक आंटी जी हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उनको मैंने बोला फ़ोन करके कि प्लीज़ आप आ जाओ और मुझे आपसे बात करनी है थोड़ी देर के लिए। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि वो मेरी एक फ़ोन में भागी चली आई। फिर मेरा घर में दम घुट रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, और हम सोसाइटी में अपने नीचे चले गए। और देखिए, मैं अगर भूल गई तो गुरुपा ने मुझे अपने पास बुला लिया कि बेटी तू क्यों चिंता करती हो? वो मेरे को सीधे मंदिर ले गई। उसमें हमारे भोले बाबा महादेव बैठे थे। बस वहाँ मैंने अरदास करी है, उनको जल चढ़ाया। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर हम हनुमान मंदिर चले गए वहाँ से हम लौट के आए और सब कुछ काफ़ी बेटर हुआ। फिर शाम होते-होते अचानक से मेरे पति का मेरे पास फ़ोन आया। वो कहने लगे कि कुछ लाना है क्या? मैंने कहा आपका जो मन करे हम देख लीजिए, मैं क्या बताऊँ। अचानक से उन्होंने मेरे को बुलाया और हम कुछ सामान थोड़ा बहुत लेके आए। उसके लिए इतना शुक्राना, नहीं मैं बहुत रो रही थी, बहुत टूट रही थी कि आगे कैसे होगा, क्या मैनेज होगा, हमारा तो सब कुछ ऐसा बिखर सा रहा है। बट गुरुजी हमारे बंधन को जोड़े रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, माफ़ करिएगा संगत जी। और सॉरी गुरुपा, मेरी आँख से आँसू नहीं रुक रहे हैं। खुशी के आँसू है, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो रही हूँ। मतलब चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि मैं कभी आपका नाम अपनी ज़ुबान से ना भूलूँ गुरुपा, अपनी मेहर का ना। और इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देना चाहूँगी और महामंत्र से जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जो आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, सत्संग शेयर किया। संगत जी, जैसा हमने दोनों सत्संग में सुना, गुरुजी महाराज ने इनके रोग भी मिटाए और जो परेशानी थी वो दूर की, और साथ ही इनको एक्सीडेंट से भी बचाया। लेकिन एक पार्ट आया आंटी जी के सत्संग में कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो दरार है इनकी, या यूं कहूं कि लड़ाई झगड़ा होता है या विचार नहीं मिलते हैं। संगत जी, जिनका भी ये लास्ट वाला सत्संग है, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ढील दे के देखिए, क्योंकि जब हम जिद करते हैं, झगड़ा करते हैं या बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो अक्सर ही हमारा पार्टनर जो है ना, वो थोड़ा-सा ऐसा फ़ील करने लगता है, तो वो फिर एंगर में कुछ भी ऐसा निकल जाता है मुँह से। तो बेटर है कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ़ को देखें। हर बात पे ज़िद करना ज़रूरी नहीं है, और जैसा आपका सिचुएशन है ना संगत जी, बुरा मत मानिएगा, बट ये भी एक डिप्रेशन का ही स्टेट है। सो थोड़ा-सा मेडिकली भी आप कंसल्ट कीजिए। नो डाउट गुरुजी का जल प्रसाद बहुत सही है, आपके लिए अमृत के समान है, आप वो भी लीजिए। लेकिन थोड़ा-सा डॉक्टरी कंसल्टेशन ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज कभी भी किसी को डॉक्टरी दवाइयाँ बंद करने का आदेश नहीं देते थे। वो कहते थे डॉक्टरा ने अपना काम करना है, मैं अपना करना है। तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, और आपकी जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी काउंसलर के पास जाएँ। आप नॉर्मली, काउंसलर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ कोई सर्टिफ़ाइड काउंसलर है उसी से बात करनी है। आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा है जिसकी आप दोनों बात सुन सकें, आप उनसे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। और उनसे नहीं तो देखिए, सबसे अच्छा ये रहता है कि पति-पत्नी अपना सुलझा लें अकेले बैठ के, तो सबसे सही है। क्योंकि देखो, दूसरे जो होते हैं उनके ओपिनियन
ओपिनियंस थोड़े अलग होते हैं। हो सकता है वो समझाने के वे से कहें, लेकिन दोनों के बीच में उस बात को लेके भी झगड़ा हो जाए। सो बेटर है कि आप अपना लाइफ को थोड़ा-सा ढील भी दीजिए, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा ओपन माइंड रहिए। और जैसे आपने कहा कि वो कहीं जाते हैं, 9:30 बजे आते हैं, तो ऑब्वियसली सुबह ही जाते हैं और 9:30 आते हैं ना। तो देखिए इंसान का ऐसा होता है कि मंदिर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मंदिर से बाहर ही कहीं गया होगा। मंदिर में भी टाइम लगता है, वो उनकी भी आस्था होगी ना, तो थोड़ा उस वे में देखिए। और संगत जी, अगर फिर भी वर्क नहीं कर रही हैं चीज़ें, तो आप अपने बड़े-बुजुर्गों की हेल्प लीजिए, सबसे बेस्ट तो वही रहता है। और बाकी संगत जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, ये सत्संग शेयर करने का मेन मोटिव ही ये था कि न जाने कितने ही हम में से संगत जी हैं जिनको ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आजकल बोल देते हैं, कुछ लोग विचारों का मतभेद बोल देते हैं। अलग-अलग वे रहता है। और संगत जी, बाकी गुरुजी महाराज ने तो देखिए हमारे कर्म काटने ही हैं। और जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो सुख नहीं देते हैं, ये एक्चुअल में हमारे ही कोई कर्मों के फल होते हैं। हमने कभी इनके साथ बुरा किया होगा तो आज ये अपना बदला ले रहे हैं। तो ऐसा सोच के, मतलब जिस भी वे से आप अपने मन को समझा सके उस वे से रहिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए ऑब्वियसली। और अगर किसी को मेरा विचार गलत लगे तो आई एम सॉरी, पर संगत जी क्या करूँ, मैं रोक ही नहीं पाई कहने से, क्योंकि मुझे इतना दर्द जो फ़ील हुआ ना इनकी आवाज़ में एंड ये सत्संग सुन के, तो मुझे ऐसा लगा कि न जाने कितने ही ऐसे संगत जी हैं, जो इन्हीं चीज़ों से, और अगर एक भी किसी के माइंड में ये बात आ गई जो मैंने बोली है, समझ में आ गई, तो मेरा ये बोलना सार्थक हो जाएगा। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और नया सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।